हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक ठाक है कि नहीं? जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि हम लोग 10th का कंप्लीट सीरीज़ यहाँ पर बना रहे हैं। साइंस 2 के सारे वीडियोस कवर होंगे और मैं पी वाई क्यूज़ भी आपको बताऊंगा, तो आप जाइए मत बीच में। सभी टॉपिक वाइज पी वाई क्यू होते हैं कि बोर्ड्स में कौन से क्वेश्चन है, बाद में बोलना मत कि सर इंपॉर्टेंट नहीं दिए। ठीक है, तो बने रहो। शुरू करते हैं। ऑलरेडी हमारे ये लेक्चर 6 है, 5 लेक्चर हो चुके हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ा है हमने। ठीक है, कि यूनिसेलुलर में कैसे होता है, मल्टीसेलुलर में कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में पढ़ा हुआ है, फ्लावर उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो पढ़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग में पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, स्पर्म और एग फ्यूज कैसे होता है, फिर हमने पढ़ा उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन बेबी कैसे बनता है, कि एक सेल से स्टार्ट होती है हमारी लाइफ, जाइगोट, और पूरा बेबी बन जाता है। तो 9 मंथ्स में वो हमने डेवलपमेंट पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हर 28 डेज में एक चेंज आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है इतना? ये सब हमने पढ़ा हुआ था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं जो बेबी फॉर्म नहीं कर पाते, या तो स्पर्म मेल में होता है कि स्पर्म नहीं बन रहा होता, स्पर्म काउंट कम होता है, या फीमेल में कुछ इश्यूज हो जाते हैं एग रिलीज में, या एग्स मैच्योर नहीं होते, ऐसे इश्यूज के वजह से। तो ये लोग क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मदद से बेबी फॉर्म करते हैं। तो वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसे कपल्स होते हैं जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, या तो मेल में कोई डिफेक्ट होता है या तो फीमेल में कोई डिफेक्ट होता है। तो उनमें बेबी कैसे होता है? तो पहला आता है आईवीएफ। आईवीएफ मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब क्या होता है? लैब में। कभी भी इन विट्रो वर्ड आया, कभी भी, तो लैब में। तो होता क्या है, मेल से मेल गैमेट लेते हैं, मतलब स्पर्म, और फीमेल से फीमेल एग लेते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो 14th डे एग रिलीज करते हैं तो एग लिया जाता है। तो स्पर्म और एग को फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। हमने 2 स्टेप में पढ़ा था ना। तो यहां पर इसका फ्यूजन कहाँ होगा? लैब में होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट कहाँ हो रहा है? लैब में। तो आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से यहां पर लैब में एग सेल के अंदर स्पर्म को डाला जाता है, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब क्या हो रहा है? टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बन रहा है। जो पहला सेल मदर्स वुम में बन रहा था, वो पहला सेल यहाँ पर लैब में हम बनाएंगे। तो वही होता है। कंडीशन क्या होता है? मेल हैज़ लेस स्पर्म काउंट, मेल में इशू होता है, या फीमेल के पास ओविडक्ट में कोई तो ऑब्स्टैकल होता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसके वजह से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब में किया जाता है। एम्ब्रियो जो फॉर्म होता है, अब जब बेबी बन जाता है तो एम्ब्रियो जब बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो बनने के बाद उसको दोबारा मदर के वुम्ब में डाला जाता है। तो एम्ब्रियो को दोबारा यूट्रस, यूट्रस मतलब वुम्ब होता है, तो यूट्रस में डाला जाता है। सरोगेसी। अभी सरोगेसी क्या होता है? वुमेन हैव प्रॉब्लम, अगर ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन, जो बेबी है एम्ब्रियो, वो इम्प्लांट नहीं हो रहा है, मतलब फीमेल में फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, फर्टिलाइजेशन मतलब वहाँ पर जाइगोट, बेबी का लाइफ शुरू तो हो रहा है, बट जब वो एम्ब्रियो बन रहा है तो वो रुक नहीं रहा है, उसकी डेथ हो जा रही है, इम्प्लांट नहीं हो रहा है बेसिकली। तो जब ऐसा केस वुमेन में होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर सरोगेट मदर ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? सरोगेट मदर। तो ये जो ये सरोगेट मदर है, ठीक है, बेबी इनका ही है, बेबी इनका ही है, लेकिन ये जो मदर है ये इसके एग से ही बना है और इनके स्पर्म से ही बना है। इन्होंने बस क्या किया है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर वही है, वुमेन हैव प्रॉब्लम्स इन इम्प्लांटेशन, oocyte इज कलेक्टेड फ्रॉम द ओवरी ऑफ वुमेन। तो ये मदर के इनसे एग, oocyte मतलब एग कलेक्ट किया जाता है। एग कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि आईवीएफ, आईवीएफ जैसा ही होता है हस्बैंड के स्पर्म से। लेकिन जो बेबी को डालते हैं, जैसे यहाँ पर किस में डालते हैं? मदर के वुम में। यहाँ पर डालते हैं सरोगेट, दूसरे किसी वुमेन को, तो पैसे वगैरह देंगे। एक मूवी आया था मिमी करके, उसमें वो 2 पेरेंट अलग होते हैं और वो उनके बेबी को रखने का पैसा देते हैं, तो वो रखती है। तो वैसा यहाँ पर होता है। वो मूवी देखा नहीं होगा, देख सकते हो आप। तो एम्ब्रियो फॉर्म इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ सरोगेट, तो सरोगेट मदर बोलते हैं। तो ये सरोगेट मतलब इनका बेबी नहीं है, इन्होंने सिर्फ इनके बेबी को कैरी किया है। क्लियर है? तो ये हो गया सरोगेसी। स्पर्म बैंक,
अगर मेल में ऐसा इश्यू है कि भाई उनके स्पर्म ऐसे नहीं है, हेल्दी नहीं है और या बेबी फॉर्म नहीं कर सकते, तो ऐसे स्पर्म बैंक्स होते हैं, स्पर्म बैंक में ऐसे स्पर्म प्रिजर्व किया जाता है, बहुत लोग ऐसे स्पर्म डोनेट करते हैं अपना, और स्पर्म बैंक से हेल्दी बेबीज़ के लिए, मतलब अगर मेल में जैसे 2 कपल्स हैं उसमें मेल में प्रॉब्लम हो रहा है तो दूसरे का स्पर्म यूज़ किया जाता है, तो डोनर मेल का स्पर्म लिया जाता है स्पर्म बैंक से मेडिकल चेकअप के बाद, और उसको फीमेल पार्टनर में क्या किया जाता है, डाल के फर्टिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो फॉर्म इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ सेम वुमेन, तो यहाँ पर फिर एम्ब्रियो जब बनता है वही आईवीएफ करते हैं, फिर एम्ब्रियो को इम्प्लांट करते हैं, ठीक है, तो एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाता है दोबारा वुमेन में। क्लियर है इतना, यहाँ तक कोई डाउट? तो आईवीएफ समझा, सरोगेसी समझा, स्पर्म बैंक समझा, तो ये 3 मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अब ट्विंस क्या होते हैं समझते हैं। 2 तरीके के ट्विंस होते हैं। अगर एक जाइगोट बना है, ठीक है, हमने पढ़ा स्पर्म और एग फ्यूज हुआ तो क्या हुआ, एक जाइगोट बना, बट किसी तरीके से जाइगोट क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। एक जाइगोट था, वो जाइगोट क्या हो गया, स्प्लिट, तो ये दोनों के डीएनए सेम ही है, क्योंकि एक स्पर्म और एक एग से ही ये जाइगोट बना था। अब होगा क्या, ये जो 2 अलग अलग सेल बने हैं, ये पूरा एक अलग बेबी बनाएगा, ये पूरा अलग बेबी। अगर दोनों के डीएनए सेम है तो दोनों सेम दिखेंगे, है ना, दोनों क्या दिखेंगे, सेम। ऐसे ट्विंस को बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक जाइगोट से बने हैं। कितने, मोनो मतलब एक, जाइगोट मतलब जाइगोट, मोनोजाइगोटिक, एक जाइगोट से बने हुए। तो फॉर्म फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो, तो फॉर्म फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो, सिंगल एम्ब्रियो सिंगल जाइगोट से बने। 8 days आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन एम्ब्रियो डिवाइड्स इनटू 2 ग्रुप, तो जाइगोट के फॉर्मेशन के 8 दिन बाद क्या होता है, एम्ब्रियो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है और दोनों सेपरेट बेबी। कभी कभी क्या होता है कि इनके बेबीज के हाथ ऐसे चिपके होंगे क्योंकि ये मोनोजाइगोटिक थे, या ऐसे सर चिपका होगा, ऐसे बीमारी हुई हो जाते हैं, तो इस तरीके से भी होते हैं। तो ट्विंस यहाँ पर जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, डीएनए सेम होता है और सेम जेंडर के होते हैं, अलग अलग जेंडर के नहीं होते। और हाँ, कॉन्जॉइंट ट्विंस, ये बीमारी भी हो सकती है। बीमारी मतलब क्या होगा कि हेड या फिर हाथ ऐसा कुछ जॉइंट हो जाएगा, तो इस तरीके से कॉन्जॉइंट ट्विंस भी आ सकते हैं, जिसको साइमीज ट्विंस भी बोलते हैं। डाइजाइगोटिक, अगर एक स्पर्म, ऐसे 4 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, एक स्पर्म अलग एग को फर्टिलाइज किया और एक स्पर्म अलग एग, अब इसका डीएनए अलग है, इसका डीएनए अलग है, तो ये दो, ये अलग एम्ब्रियो बनाएगा, ये अलग एम्ब्रियो बनाएगा। ऐसे केस में 2 अलग अलग बेबी बन रहे हैं, 2 अलग अलग जाइगोट बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग स्पर्म 2 अलग अलग एग को फर्टिलाइज किए, तो यहाँ पर डाइजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि 2 जाइगोट बन रहे हैं अलग अलग, तो दोनों का डीएनए क्या सेम होगा, अरे नहीं होगा ना, कैसे होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अलग स्पर्म अलग फीमेल एग को फर्टिलाइज किया और एक दूसरा स्पर्म अलग, तो दोनों जाइगोट अलग है, तो डीएनए भी अलग होगा, तो क्या दोनों एक जैसे दिखेंगे, नहीं, ये अनआइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। क्या दोनों का जेंडर सेम हो सकता है, नहीं भाई, हो सकता है इस स्पर्म के पास एक्स वाला क्रोमोसोम हो, इस स्पर्म के पास वाई वाला हो, तो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम है तो ये बेबी फीमेल बन गई, ये मेल बन गया, तो यहाँ पर हो सकता है जेंडर अलग हो, बट मोनोजाइगोटिक में नहीं होता। ओके, तो 2 एम्ब्रियो से बनते हैं, 2 अलग अलग एग रिलीज होते हैं ओवरी में, और फर्टिलाइजेशन होता है सेपरेट स्पर्म से, तो 2 जाइगोट से, अलग अलग जाइगोट से बेबी बनते हैं, उसको हम डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। जेनेटिकली भी डिफरेंट होंगे और अलग अलग यहाँ पर जेंडर हो सकता है। देखते क्या क्या आता है आपको। कौन से फर्टिलाइजेशन में, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो को इम्प्लांट करते हैं फिर मदर के वुम में, यूट्रस में। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर मेल नहीं कर पा रहा है, मतलब मेल के स्पर्म्स में काउंट कम है, तो हम क्या करते हैं, आईवीएफ करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट विल बी द आंसर, आईवीएफ। नेक्स्ट, सीमेन इजैकुलेटेड फ्रॉम ए डोनर मेल, डोनर का स्पर्म लिया जा रहा है, कहां पर स्टोर किया जाता है, सिंपल है, कहां पर, अभी हमने पढ़ा था, क्लिक करूं, स्पर्म बैंक, कहां पर, स्पर्म बैंक। चलो नेक्स्ट, ट्विंस बॉर्न विथ सम पार्ट्स ऑफ बॉडी जॉइंट टू ईच अदर, कॉन्जॉइंट ट्विंस हमने पढ़ा था ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइमीज ट्विंस या कॉन्जॉइंट ट्विंस। क्लियर है, बोर्ड्स में देखो क्या क्या है, सिंपल आया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, आईवीएफ आपको एक्सप्लेन करना है, सिंपल था, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन किया गया है, एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया गया, डिस्पाइट ऑफ वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट किए गए, अ कपल कुड नॉट हैव ए चाइल्ड, एक कपल को बच्चा नहीं हो रहा है, इन दिस सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में कौन कौन से रेमेडीज, आप अगर डॉक्टर हो तो आप बताओगे, तो कौन कौन सी चीज़ें बता सकते हैं भाई, हमने 3 चीज़ें पढ़े थे वहाँ पर, आईवीएफ, सरोगेसी और स्पर्म बैंक। क्लियर है,
तीनों ये शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना है, ये इजी है। तो ये आईएमपी है, ये आपको याद रखना है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। हमारे कंट्री में देयर सीम्स टू बी लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमारे कंट्री में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इतना ध्यान नहीं दिया जाता, आपको बताया नहीं जाता कि आपको कैसे टेक केयर करना चाहिए आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, ठीक है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है ठीक है। तो राइट द सिम्टम्स ऑफ डिजीज गोनोरिया, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हो कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा हो। तो अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम पढ़ेंगे, डिजीज होते हैं क्योंकि। जेंडर ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर ऑफ कपल। तो हमने पढ़ा था कि जेंडर ऑफ चाइल्ड कौन डिसाइड करता है? मेल पार्टनर डिसाइड करता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। इंडियन शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। दिन पे दिन इंडिया का पॉपुलेशन, अभी इंडिया फर्स्ट रैंक पे आ गई है, चाइना को ओवरटेक कर गई है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो बहुत सारे कंपटीशन बढ़ेंगे, प्रॉब्लम होगा, गरीबी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें। चलो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ क्या होता है? हेल्थ मतलब अ पर्सन स्टेट्स ऑफ बीइंग फिजिकली फिट। फिजिकली फिट मतलब मोटा बेटा नहीं, फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली, पता चला फिजिकली फिट है और आप बाहर जाके झगड़ा कर रहे हो, मतलब मेंटली अनस्टेबल हो। तो मेंटली भी फिट होना चाहिए और सोशली भी क्या होना चाहिए? स्ट्रांग। तो उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें टेक केयर क्यों करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। बहुत डेंजर बीमारी होती है, जैसे कि सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। तो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अगर हम वहाँ पर रिलेशन बनाते हैं तो उस केसेस में क्या होता है? बैक्टीरियाज की वजह से ये बीमारी हो सकती है, सिफिलिस। इसके अलावा क्या होता है? कट्स के वजह से भी हो सकता है, जैसे रेज़र वगैरह यूज़ किया जा रहा है और उसमें बैक्टीरिया है, किसी और ने वो रेज़र यूज़ किया और आप क्लीनिंग करते वक्त वो रेज़र वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो उससे भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो सिफिलिस गोनोरिया ये बीमारी है। तो देखो सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस, तो सिफिलिस में देखो इस तरीके से माउथ पे आ जाता है, जेनेटाइट्स पे आ सकता है, ठीक है, पीनस पे आ जाएगा, वजाइना पार्ट पे आ जाएगा, आउटर पार्ट पे। तो पैचेस आते हैं, क्या आते हैं? ऐसे पैचेस, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा फोड़ी जैसा। ऑकर्स ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग जेनाइटल्स, जेनाइटल्स मतलब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रैशेस आएंगे, इचिंग होगा बहुत, फीवर आएगा, जॉइंट्स एकदम दर्द करेंगे, ठीक है। एलोपेशिया, तो इस तरीके से यहाँ पर सूजन वगैरह, यहाँ पर चांसर्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये ट्रिपैनोइमा पैलिडियम, ये सिफिलिस कॉज करता है, बैक्टीरिया का नाम है। गोनोरिया बहुत पेनफुल होता है, ठीक है, एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो यूरिनेशन करते वक्त बहुत ज़्यादा पेन होता है। ओजिंग ऑफ पस, आपके जेनाइटल से, पीनस से, वजाइना से पस निकलेगा, ठीक है, मवाद निकलेगा। तो ये बीमारी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब सेक्सुअली अगर आप रिलेशन बना रहे हो तो ये सब चीज़ों से सिफिलिस, गोनोरिया, ये चीज़ें फैलती हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन, मतलब टॉयलेट करते वक्त भी बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा पेन होता है, एक्सट्रीम पेन होता है। एनस में पेन होगा, एनस और थ्रोट में भी यहाँ पर क्या होता है? पेन होता है। तो दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसलिए हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का केयर करना चाहिए। तो आप क्या प्रिकॉशन फॉलो कर सकते हो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर हो? आपके प्राइवेट पार्ट्स क्या होने चाहिए? क्लीन होने चाहिए, और किसी और के रेजर्स वगैरह नहीं यूज़ करना है। अगर रेज़र वगैरह यूज़ भी नहीं किया जाता, आप सोप वगैरह मत यूज़ करो, किसी और का यूज़ किया हुआ सोप आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे यूज़ कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें गलत हैं, ऐसे नहीं रखना चाहिए, ठीक है। जेनिटल हाइजीन आपको क्लीन रखना चाहिए, ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना चाहिए, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आए तो आपको डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्लियर, पूरा का पूरा चैप्टर। तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पर दो टाइप के हमने पढ़े थे, अब पूरा समरी है। ए सेक्सुअल पढ़ा हमने, सेक्सुअल पढ़ा। सेक्सुअल दो स्टेप में हो रहा था यहाँ पर, पहले तो गैमेट बन रहा था और फिर गैमेट फ्यूज हो रहा था। ए सेक्सुअल यूनिसेलुलर में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर बाइनरी फिजन पढ़ा था, बडिंग पढ़ा था। मल्टी सेलुलर में हमने फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, ठीक है। तो ये पूरा समरी है। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ा था, फ्लावर, फ्लावर के हमने पढ़े थे पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमेन बोल रहे थे, और यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये चार्ट पूरा आप देख लो। फिर ह्यूमन बींग के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें टेस्टिस पढ़ा था, पाइप पढ़ा था, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडिमिस, वास डेफरेंस, ठीक है, पीनस, यूरोजेनिटल डक्ट, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये याद होना चाहिए, ये आपको चाहिए तो आप ये क्लिक कर सकते हो।
सो ये हमारा ख़त्म हुआ है, और अगर आपको ये चाहिए तो नीचे कमेंट करो, मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन कमेंट होना चाहिए कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, डन फॉर द डे। और कोई भी डाउट है तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है, आप नीचे लिख के दो, हम वो सेपरेट वो टॉपिक का चैप्टर का वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे।